एपिसोड 2 ऑफ द वंडरफल्स का स्टार्ट होता है जब उनजोंग शॉक में होता है। उसने अपनी आंखों से चाइनी को मारते हुए देखा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वह फिर से जिंदा नजर आती है। तभी पैरामेडिक्स वहां पहुंच जाते हैं और चैनी रॉबिन और ग्योनुन को बोलती है कि पुलिस के सामने फेक किडनैपिंग वाली बात बिल्कुल मेंशन मत करना। दूसरी तरफ जुनमो जॉन बोक को कॉल करके बताता है कि चैनी का फोन जीपीएस सडनली जेजू आइलैंड दिखा रहा है, लेकिन कुछ मोमेंट्स बाद लोकेशन फिर से हैसोंग शो करने लगती है, जिस वजह से सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जेओन बॉक जब चाइनी के रूम में चेक करती है, तब यूएस की के लेटर मिलता है जो स्पेसिफिकली उसके नाम पे होता है। वही पुलिस स्टेशन में उनजोंग को लगता है कि रोबिन और ग्योनुन झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल करने से मना कर देता है। बाद में रोबिन और ग्योन हॉस्पिटल में चैनी से मिलने आते हैं। तीनों उसके नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। चैनी उन दोनों को वार्निंग देती है कि जोबक के सामने किडनैपिंग वाली बात मत निकालना, वरना सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन अनल की टाइमिंग की वजह से जॉन बॉक बाहर खड़ी सब कुछ सुन लेती है। पैनिक में चाइनी क्लोजेट के अंदर चुप जाती है, लेकिन अचानक वह एक पीरियड ड्रामा के शूटिंग सेट पर टेलीपोर्ट हो जाती है। इधर जॉन बॉक क्लोजेट खोलकर उसे ढूंढती रहती है और कुछ सेकंड्स बाद चाइनी फिर से वही क्लोजेट के अंदर वापस आ जाती है। वह खुद भी समझ नहीं पाती कि अभी हुआ क्या। मीनवाइल जो ओल्ड मैन कल्ट ने किडनैप किया था, उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे याद आता है कि वो पहले एक रिसर्च सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड था, जहां बच्चों पर डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स होते थे। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि हावुंदो लैब के वुंडरकिड प्रोजेक्ट में ऑर्फन बच्चों को केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते थे ताकि उनके अंदर सुपर पावर्स डेवलप हो सकें। वही ओल्ड मैन याद करता है कि उसने एक लड़के को फायर से बचाया था, पेशेंट नंबर 3972। अब वह मानता है कि वह लड़का बड़ा होकर हैसोंग लौट चुका है। प्रेजेंट में उनजोंग एक नाइटमेयर से उठता है और रिवील होता है कि वही पेशेंट 3972 है। अब उसे डाउट होने लगता है कि शायद चाइनी भी उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। हॉस्पिटल में जॉन बॉक नोटिस करती है कि चाइनी के पैरों के ब्लड क्लॉट्स कंप्लीटली गायब हो गए हैं। डॉक्टर रिपोर्ट्स दोबारा चेक करता है और शॉकिंग न्यूज़ देता है। चैनी अब पूरी तरह क्यूर हो चुकी है। ये सुन के जॉन बोक भी इमोशनल और कंफ्यूज दोनों हो जाती है। बाद में जॉन बॉक सीक्रेटली चोई यॉनजून नाम के आदमी को कॉल करती है। तब रिवील होता है कि वह हावंडो लैब का फॉर्मर डायरेक्टर है और अब वही रिलीजियस कल्ट चला रहा है। रात को रोबिन और गेउन के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है। गुस्से में रोबिन वॉल पर कुछ फेंकता है और एक्सीडेंटली दीवार में होल बना देता है। दूसरी तरफ गेउन को अजीब पावर फील होने लगती है जब वह रेफ्रिजरेटर से लिटरली चिपक जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट डे जॉन बोक चैनी को बताती है कि वो अब बिल्कुल हेल्थी है और दुनिया घूम सकती है, लेकिन पहले उसे मेरिट पॉइंट्स अर्न करने होंगे, तभी पासपोर्ट मिलेगा। ये सुनकर चैनी थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसी बीच चैनी और रोबिन दोनों अपनी न्यू पावर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तब उनजोंग उनसे मिलने आता है और वंडरकिंडर के बारे में क्वेश्चंस पूछता है। चाइनी और रोबिन उसे घर से निकाल देते हैं, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि कैमरा कॉर्डर और सूटकेस ग्रीन हाउस में रह गया। चैनी तुरंत ग्रीन हाउस की तरफ भागती है, बिना ये जाने कि उनजोंग सीक्रेटली उसका पीछा कर रहा है। उसे लगता है कि चाइनी इमॉर्टल है और वह उस थ्योरी को टेस्ट करना चाहता है, मतलब लिटरली उसे मारने की कोशिश करता है। ग्रीन हाउस पहुंचकर एक स्क्रैप कलेक्टर कैमरा रिकॉर्ड देख रहा होता है। उनचियोंग उसमें चाइनी की डेथ वाली रिकॉर्डिंग देखता है और कैमरा रिकॉर्डर खरीद लेता है। तभी ग्योनुन भी वहां आ जाता है और अपनी आंखों से देखता है कि उनजोंग अपनी पावर्स यूज करके पूरा ग्रीन हाउस डिस्ट्रॉय कर देता है।
जब ग्रीन हाउस चाइनी पर गिरने वाला होता है, तब वह सडनली टेलीपोर्ट होकर चाइना के पास एक बोट पर पहुंच जाती है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वह वहां कैसे आई। दूसरी तरफ ग्योनुन की पावर्स और वियर्ड होती जाती हैं। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील और फोन से चिपक जाते हैं। पैनिक में वो अपनी वाइफ पर चिल्लाता है और तभी सारी चीजें उससे अलग हो जाती हैं। एल्सवेयर कल्ट मेंबर किम पाल हो उनजोंग को ग्रीन हाउस डिस्ट्रॉय करते हुए देख लेता है और तुरंत उसे पेशेंट टीन नाओ 7-2 के रूप में पहचान लेता है। वही जुनमो चैनी की लोकेशन चाइना में देखकर समझ जाता है कि शायद उसके पास टेलीपोर्टेशन पावर है। एपिसोड के एंड में चैनी बोट पर होती है और उस पर गन पॉइंट हो जाता है। और फाइनल सीन में डॉक्टर हा वोंदो अपने फॉर्मर एम्प्लॉय डायरेक्टर चॉय से मिलता है और उसे मार देता है। एपिसोड ऑनेस्टली काफी क्रेजी और मिस्ट्री से भरा हुआ था। अब क्लियरली लग रहा है कि चाइनी, रोबिन, ग्योनुन और उनजोंग सबका कनेक्शन हवोंदो लैब के एक्सपेरिमेंट से है। शायद स्लाइम टच करने के बाद उनकी हिडन पावर्स एक्टिवेट हुई हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि पाल्हो भी उन्हीं एक्सपेरिमेंट वाले बच्चों में से एक था। स्टोरी अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स में ही इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है कि नेक्स्ट एपिसोड्स का वेट करना मुश्किल होगा। उनजोंग और चाइनी की कैओटिक टीम वर्क देखने में भी काफी मजा आने वाला है। आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना फेवरेट सीन बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि नए के ड्रामा रिकैप्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।